Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online session of our course Bio 3505 Introduction to Bioinformatics for the semester Fall 2024. हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं इस वक्त BS बायोटेक्नोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर के और मिड टर्म वीक इज़ ऑन गोइंग और अब तक कोर्स पे हमने NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के डिफरेंट डेटाबेसेस को एक्सेस किया है और उनमें मौजूद जो डिफरेंट डाटा है उसको एनालाइज किया है कि किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन को हम परस्यू कर सकते हैं. So starting with the NCBI gene, which could be the single central repository of accessing all kind of information. यहाँ से हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस को हमने एक्सेस किया था इंक्लूडिंग न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, जीनोम, यूनिप्रोट एंड पीडीबी. अब मज़ीद इससे आगे हम परस्यू करेंगे कि इन डाटा को एनालाइज इन पे किस किस्म की हम स्टडीज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो जो मॉक वन में हमने NCBI जीन सेलेक्ट की थी उसी से ही परस्यू करते हुए हम इस लैब को कंटिन्यू करेंगे. सो जीन ID was 948488 और the gene name was RNA polymerase subunit beta from Escherichia coli. And for further analysis, we need first its nucleotide sequence, देन इट्स प्रोटीन सीक्वेंस. तो स्क्रॉल डाउन पे जब हम यहाँ पे आते हैं जीनोमिक में तो यहाँ पे हमें इसका जीन बैंक आईडी मिलेगी और एनपी से हमें इसकी प्रोटीन सीक्वेंस मिल जाएगी. दोनों पेजेस कम्प्लीटली लोड हो चुके हैं. अब वैसे तो अगर मैं जाऊँ NCBI लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, सो ये ब्लास्ट फ्रॉम NCBI का मेन पेज है. वेब ब्लास्ट पे देखिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं जिसमें दो को इन्होंने काफ़ी इनलार्ज रखा हुआ है और दो को स्मॉल में. सो वन इज़ न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, वन इज़ प्रोटीन ब्लास्ट, वन इज़ ब्लास्ट एक्स और वन इज़ टी ब्लास्ट एन. इन चारों का डिफरेंस समझ लें. व्हेन वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और हमने उसको कंपेयर करना है विद द न्यूक्लियोटाइड अदर सीक्वेंस और सीक्वेंसेस, तो वी विल परफॉर्म न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट. अगर हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस जिसको हम सर्च आउट करना चाह रहे हैं वो है प्रोटीन सीक्वेंस और जिस डेटाबेस या डेटा सेट में सर्च करने जा रहे हैं वो भी प्रोटीन है, तो वी विल परफॉर्म प्रोटीन ब्लास्ट. अब हमारे पास एक है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. नाउ वी नीड टू परफॉर्म इट्स सिमिलैरिटी विद अवेलेबल प्रोटीन डेटाबेसेस. ठीक है. तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहले ट्रांसलेट किया जाएगा विद प्रोटीन सीक्वेंस. दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो अवेलेबल डेटाबेस को हम ट्रांसलेट बैक करें टू न्यूक्लियोटाइड या फिर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ट्रांसलेट करें टूवर्ड्स द प्रोटीन. तो हमारे पास ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेट करें. ट्रांसलेट से मुराद क्या है? अगर मैं आपको इसको जीनेटिक कोडॉन टेबल, ये वाला टेबल हमें अगेन रिकॉल करना पड़ेगा. अब देखिए कि इस पे अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड में लेट्स से the amino acid is the codons are
AAG, ठीक है, डीएनए पे सीक्वेंस है AAG, दैट विल ऑलवेज बी कोडिंग फॉर लाइसिन, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की ट्रांसलेशन हो जाएगी टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस, एंड देन ये लाइसिन वुड बी taken as a reference to search in that protein sequence. और इसका रिवर्स कि अगर हमारे पास एक प्रोटीन सीक्वेंस है जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से, वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे टी ब्लास्ट एन। तो इनिशियली जो चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम उसको परस्यू करते हैं विद न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है। अगेन ऊपर आप हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है एंटर क्वेरी सीक्वेंस का। क्वेरी सीक्वेंस क्या, जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। One second. जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं, और चूज सर्चिंग सेट जिसमें हम सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेरी का मतलब आप खुद भी देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन, और सर्चिंग सेट में यहाँ पे हम डेटाबेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो चाहें कि हम दो डिफरेंट सीक्वेंसेस को कंपेयर करें तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस, तो फिर क्वेरी सीक्वेंस और एक सब्जेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शंस को क्लिक करके हम यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं तो सर्चिंग अलाइनमेंट एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाता है। तो बट ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई थी, यहाँ पे राइट पैनल में अगर हम देखें तो ऑप्शन है रन ब्लास्ट का, तो हम इसको ओपन इन न्यू विंडो करेंगे। अब विंडो वही वाली ओपन हुई है जो यहाँ पे थी, बट इस पे आप देखिए कि ऑटोमेटिकली दो इंफॉर्मेशन शो हो रही है। पहली इंफॉर्मेशन ये कि जो क्वेरी सीक्वेंस थी हमारे पास, विच वाज इकोलाई दिस स्ट्रेन कंप्लीट जीनोम, ठीक है, ये इसका एक्सेशन नंबर था NC_000913.3, यहाँ पे शो हो गया। लेकिन ये तो था कंप्लीट जीनोम का। जीनोम में हमारी जो सीक्वेंस थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी 4181246 से 73 तक। तो ये नंबर्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गए हैं कि इस एक्सेशन नंबर में यहाँ से लेकर 2 न्यूक्लियोटाइड तक ही सिर्फ काउंट किए जाए फॉर द ब्लास्ट सर्च, ठीक है। सो इन केस इन अगर आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं और आपने जब रन ब्लास्ट क्लिक किया और ये जो क्वेरी सीक्वेंस है ये एक जीनोम की है, तो लाजमी आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो पूरे जीनोम को परस्यू कर देगा फॉर अलाइनमेंट, विच इज़ टेक्निकली नॉट करेक्ट, ठीक है। 44 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, स्टिल हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो काइंडली मेक श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। ओके, सो यहाँ जॉब टाइटल में उसने ऑटोमेटिकली उस आईडी से टाइटल सीक्वेंस को फेच कर लिया है। अच्छा, अगेन मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ फास्टर सीक्वेंस को, जिसको हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था कि ये हमारे पास मौजूद होता है। अच्छा, फ़िलहाल उसने मुझे यहाँ पे वैसे तो शो करवा दिया है कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस,
लेकिन फास्टा की हेडर में देखें स्टार्ट विद द ग्रेटर देन सिंबल और उसके बाद यहाँ पे उसका एक्सेशन नंबर है, देन स्पेस इक्वलाइज स्ट्रेन इज दिस। यही वाली चीज़ उसने फेच कर ली है यहाँ पे, एक्सेशन नंबर, स्केच इक्वलाइज स्ट्रेन। तो जो भी हम सीक्वेंस अपलोड करेंगे उसके फास्टा के हेडर से वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब चूज सर्चिंग सेट, हम अपनी सीक्वेंस को किस सेट पे सर्च करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एनआर डेटाबेस है विच इज़ द कंप्लीट डेटा सेट, ठीक है। फिर हमारे पास कोर डेटाबेस है, फिर हमारे पास रेफसेक है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम सीक्वेंस डेटाबेसेस पे जाके सर्च करके इनका डिफरेंस मालूम करें। बाकी फ़िलहाल ऑर्गेनिज्म में हम कोई स्पेसिफिक नहीं रख रहे, कोई चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। फ़िलहाल यहाँ पे में जो ऑप्शन है समवट सिमिलर सीक्वेंसेस विच इज़ ब्लास्ट एंड, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे है शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो, उसको चेक करके देन आई वुड सेलेक्ट ब्लास्ट, ठीक है। एक ऑपरेशन रन हो रहा है, मैं डिफरेंट अदर डेटाबेसेस को सेलेक्ट करके करता हूँ परस्यू। ये हो गया समवट डिफ, ये अब आप देख रहे हैं कि आपकी विंडो पे ये चीज़ रन हो रही है। दिस विल इंडिकेट के नाउ योर ऑपरेशन योर जॉब इज़ अंडर प्रोसेस। अच्छा, एक और डेटाबेस रेफसेक आरएनए, डेटाबेस नहीं, फिलहाल लेट्स से इन तीन का रिस्पांस देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये भी रन हो रहा है, ये चीज़ रन हो चुकी है, ठीक है। आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे ब्राउजिंग हो रही थी, अब ये रिजल्ट्स हो गए। जिस तरह ये ब्राउजिंग कर रहा है तो हमने वेट करना है टिल द रिजल्ट्स अपीयर। ओके, रिजल्ट ब्लास्ट के अगर आप देखें तो इसमें फ़िलहाल क्या हमारे पास ये भी अवेलेबल है, ठीक है। जो जो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, सबसे पहले उस पे देखते हैं। क्वेरी लेंथ 4029, डीएनए टाइप, ठीक है। यहाँ से हम इस चीज़ को मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, बट हम रिज़ल्ट्स को देखते हैं कि रिज़ल्ट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं कि 100 सीक्वेंसेस सेलेक्टेड हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास डिस्क्रिप्शन आती है, अगेन जिस तरह से हमारे फास्टा का जो हेडर था वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, जो जो रिजल्ट्स आए हैं उनके फास्टा के हेडर्स में जो डिस्क्रिप्शन थी। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद वैल्यूज़ हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, पर्सन आइडेंटिटी, एक्सेशन लेंथ, एक्सेशन नंबर। अगेन इसमें से कुछ कॉलम शायद हमारे लिए इतने रेलिवेंट नहीं है, मिसाल के तौर पर मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर और एक्सेशन लेंथ, इनको हम सिलेक्ट कॉलम्स में जाके करेंगे अनचेक, ठीक है। अब ये भी हमें फ़ायदा हो गया कि साइंटिफिक नेम थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट है। अच्छा, अब जो हमारे पास 100 रिजल्ट्स आए हैं, हमने 3 उनकी वैल्यूज़ को नोट करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डार्क में दैट इज़ ई वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन कम्स द पर्सन आइडेंटिटी एंड एक्सेशन क्वेरी कवरेज। एक्सेशन लेंथ को हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। सो अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम्स जो हैं वो काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्हीं को हम परस्यू करेंगे। अच्छा, अब सबका रिजल्ट देखें, 100 0 100 है। 100 0 100 जब भी आएगा दैट मीन्स
परफेक्ट आइडेंटिकल सीक्वेंस, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस थी इट इज़ मैच विद एटलीस्ट 100 सीक्वेंसेस। क्या हम इससे ज़्यादा सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेटाबेस में तो और भी सीक्वेंसेस होंगी, लेकिन ये सीक्वेंस ऐसी है कि इतने ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स में पाई जाती है विद 100% एग्जैक्ट मैच। लेट्स सी के कोर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हमारे पास कुछ डिफरेंस आया है। अगेन हम यहाँ से शो कॉलम्स में से मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर और एक्सेशन लेंथ को हटाते हैं, और यहाँ भी हमारे पास 100 में ही वैल्यूज़ चल रही हैं। एक नज़र हम देखते हैं रेफरेंस। शो कॉलम्स, मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, एक्सेशन लेंथ। ओके, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये करना नहीं। इन वाले रिजल्ट्स को लोड होने दें, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिजल्ट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे RID, और उसके आगे एक लिंक है विच सेज द सर्च एक्सपायर्स ऑन 6 दिसंबर 11:49 AM। ठीक है, सो आज जो तारीख है दैट इज़ 5 दिसंबर। अब ये RID को यूज़ करते हुए, इस RID को जब मैं शेयर करूँगा, मेरे पास एक रिजल्ट्स आए ना, नो सिमिलैरिटी फाउंड। ओके, और इसको करते हैं कोर, और यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स को कर देते हैं 500, और फिर हम करते हैं ब्लास्ट। भी नहीं, ठीक है, चलो वो वाले रिजल्ट्स को ओपन होने दें, फिर उसमें हम मज़ीद देखते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन का ब्लास्ट करने के लिए यहाँ पे राइट साइड पे रन ब्लास्ट वाला ऑप्शन है, वो रिजल्ट्स लोड होते रहे तो मीनवाइल हम ये परफॉर्म करते हैं। सो प्रोटीन ब्लास्ट सीक्वेंस शो हो रही है, पेज ऑलमोस्ट लोडेड। यहाँ पे भी हमारे पास NR प्रोटीन डेटाबेस है, रेफरेंस प्रोटीन्स है, यूनिप्रॉट, स्विस प्रॉट है, एंड PDB। ठीक है, सो ये 3-4 डेटाबेसेस को हम इस पे भी परस्यू करेंगे, स्टार्टिंग विद द नॉन रिडंडेंट प्रोटीन।
Show results in new window. Reference protein. Uniprot. Swissprot. और finally protein data bank. हम्म हमारे पास इकोलाई की सीक्वेंसेस इतनी ज़्यादा हैं। हम एक काम करते हैं कि हम इकोलाई से अलावा देखते हैं रिजल्ट्स। तो हम इसको वापस से कर देते हैं 100 और यहाँ पे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन ऑर्गेनिज्म में हम लिखते हैं एस्केरिशिया कोलाई और इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। सो अब रिजल्ट्स मेरे पास जो भी आए वो ई कोलाई के अलावा मेरे पास शो हों। इसको मैं कर देता हूँ ब्लास्ट। सो प्रोटीन ब्लास्ट ये भी लोड हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता 0 से कम होती हुई नज़र 100 से कम होती हुई नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास डेटाबेस था रेफरेंस सीक्वेंस। ये डेटाबेस यूनिप्रॉट वाला स्टिल इज़ रनिंग और पीडीपी वाला हो गया है। So again there are values which are very much down. So let's see. Hmm. अब शिगिला फ्लेक्सिनरी में इसके पास जो क्वेरी कवरेज है दैट इज़ 100%, ई वैल्यू 0 एंड पर्सन आइडेंटिटी समवट कंप्रोमाइज 99। इस सीक्वेंस को देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या डिफरेंस है जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकोलाई। अच्छा ये हमारे पास अलाइनमेंट शो हो रही है। क्वेरी में याद होगा कि हमारी इकोलाई सीक्वेंस थी और सब्जेक्ट में जो हमारे पास शेगिला फ्लेक्सिनरी की सीक्वेंस आई है। अब यहाँ से तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि किस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाउ आई कैन सी, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो इसको मैं करता हूँ, मुझे करना चाहिए था डिस्क्रिप्शन में जाके सबको अनचेक और जिस सीक्वेंस को मैं देखना चाह रहा हूँ ये रही, इसको चेक करके यहाँ पे करूँ सिर्फ। ठीक है, इसमें फिर लोड होने में उतना टाइम नहीं लगता। सो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर मैं लैपटॉप पे अपना पेपर कर रहा हूँ
तो मैं सर्च करूँगा ये जो क्वेरी और सब्जेक्ट के दरमियान में सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, सिंबल, ये चीज़ कीबोर्ड में बैक स्पेस के नीचे जो बैक स्लैश होता है उसके साथ ही प्रेस होती है, यानी कि शिफ्ट करके बैक स्लैश करेंगे तो ये वाला सिंबल अपीयर हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि सारे सिलेक्ट तो हो गए हैं। इसमें भी हम उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को शायद लोकेट नहीं कर पा रहे। पॉसिबिलिटी ये है कि वो या तो इस टर्मिनल से 5 प्राइम से ऊपर होगा या 3 प्राइम से नीचे। अगर इसको हम दूसरे व्यू से देखते हैं, यहाँ पे पेयर वाइज विद डॉट्स फॉर आइडेंटिटीज। ये रहा वो अल्फाबेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। क्या कहते हैं कि इकोलाई और शिगिला फ्लेक्सिनरी के पोजीशन नंबर, इकोलाई की पोजीशन नंबर है 4184244 और सेम सीक्वेंस की पोजीशन शिगिला के जीनोम में है 4452 604। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो ग्वानीन था उसकी जगह रिप्लेस हो गया विद एडिनी। ठीक है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों सेम जीन्स हैं, दोनों सेम प्रोटीन्स हैं, फंक्शन एक जैसे परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आ रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब चेक करते हैं कि जो स्विस प्रोट यूनिप्रोट में हमने किया था परफॉर्म, उस पे क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले एक तो कॉलम्स को अपने मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, एक्सेशन लेंथ को हटाना है। अब यहाँ से देखते हैं कि इकोलाई से रिजल्ट्स किस किस अदर ऑर्गेनिज्म के आ रहे हैं। 99.7 फ्रॉम साल्मोनेला एंटेरिका, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इसको एक और नज़र से देखते हैं पेयर वाइज में। मैं कंट्रोल F करता हूँ प्लस सिंबल। अब ये देखें कि प्लस इंडिकेट्स क्या करता है। अगेन क्वेरी और सब्जेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। क्वेरी इकोलाई जिसको हमने सर्च आउट किया, और सब्जेक्ट में हमारे पास साल्मोनेला इंटेरिका या आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा की सीक्वेंस आई है। तो जहाँ पे दरमियान वाली लाइन में अल्फ़ाबेट शो हो रहा होगा, डैट मीन्स के क्वेरी और सब्जेक्ट की सीक्वेंस में सेम पोजीशन पे सेम अमीनो एसिड रेजिड्यू है। पोजीशन नंबर कैन बी डिफरेंट बट जीन के एस्पेक्ट्स में सेम अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन 5th पे, तो 5th पे यहीं भी टेरोसिन है, यहाँ पे भी टेरोसिन है। ठीक है। तो वेयर कम्स अ डिफरेंस।
डिफरेंस कम्स जहाँ पे आपको प्लस सिंबल दिखेगा। अच्छा, प्लस सिंबल इंडिकेट्स के अमीनो एसिड तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो सेम क्लास ऑफ अमीनो एसिड है। अगेन मैं आपको अगर गूगल पे लिखे जाऊँ अमीनो एसिड क्लासेस, तो देयर कम्स अ डायग्राम। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब आप देखें कि अमीनो एसिड की क्लासेस है, एक है कि नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स, फिर एक है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप्स, फिर एक कौन सा है पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, फिर है नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, फिर है एरोमेटिक आर ग्रुप्स। So, negatively charged aspartate glutamate both have a negative ion due to this carboxylic acid moiety. अब प्रोटीन में वैसे तो एस्पार्टेट की जगह ग्लूटामेट अगर रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो इट मे कॉज अ डिफरेंस बट नॉट अ मेजर वन। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल प्रोटीन के इस पर्टिकुलर डोमेन या मोटिव में जो फंक्शनैलिटी एस्पार्टेट ने करनी थी वही ग्लूटामेट परफॉर्म कर रहा होगा। सेम गोज विद पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, ये तीनों पॉजिटिवली चार्ज हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप। और अगर लाइसिन से आर्जिनिन रिप्लेस होता है, आर्जिनिन से लाइसिन, ये चीज़ भी प्रोटीन पे इतना अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, लाइसिन की जगह अगर एस्पार्टेट आ रहा है, नाउ अब प्रोटीन में एक ड्रास्टिक म्यूटेशन हुआ है और उसकी फंक्शनैलिटी या स्ट्रक्चर पे अफेक्ट कॉज हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास जो आया है पहला सिमिलर, दैट इज आइसोल्यूसिन और वैलीन। ठीक है, अब आइसोल्यूसिन और वैलीन को हम देखते हैं किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वैलीन ये रहा, आइसोल्यूसिन ये रहा। ठीक है, तो इस सेम कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड में अगर ये चीज़ चेंज हो रही है तो इट विल नॉट बी कॉजिंग एनी ड्रास्टिक चेंज। नेक्स्ट हमारे पास है एलानीन विद सीरीन। किधर है एलानीन? तो इधर है नॉन पोलर एलिफेटिक में। सीरीन किधर है? सीरीन तो यहाँ पे नहीं है। सीरीन आ गया इधर पोलर अनचार्ज में। अब चूंकि दोनों अनचार्ज कैटेगरीज है, तो इस बिना पर अगर इनके दरमियान में सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो ओवरऑल देखा गया कि एलानीन विद सीरीन भी हमारे पास इतनी ड्रास्टिक म्यूटेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक जगह स्पेसेस आ रहे हैं, इसको अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो ल्यूसीन विद हिस्टिडीन। अब ल्यूसीन तो हमारे पास यहाँ है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में। हिस्टिडीन आ गया पॉजिटिवली चार्ज। एक अनचार्ज से एक चार्ज अमीनो एसिड जब रिप्लेस हुआ तो नाउ अब उसने ना इसको कंसिडर किया फॉर आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, नॉन सिमिलर कर दिया है, और यहाँ पे एक नॉन आइडेंटिकल्स में ये काउंट हो जाएगा। और मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास डिसिमिलर कौन से हैं। थ्रियोनीन विद वैलीन, वैलीन विद थ्रियोनीन, आर्जिनिन विद थ्रियोनीन। ठीक है, आर्जिनिन और थ्रियोनीन। आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज है और थ्रियोनीन ये हमारे पास अनचार्ज है। तो एक अनचार्ज से चार्ज अगेन ये डेफिनेटली कॉज करेगा हिंड्रेंस।
ठीक है। Coming back to the description of UniProt. जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं क्लास, वो गूगल मीट वाले ऑप्शन पे भी रिस्पॉन्ड करें विद अ थम्स अप, ताकि कोरिलेशन हो जाए फॉर देयर अटेंडेंस। आपने व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करना है, ना कि गूगल मीट पे। अच्छा। सो अ बेस्ट हिट, इसको हम कहते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वुड बी 100 0 100। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमारे पास जो क्वेरी कवरेज है वो भी कम हो रही है। ई वैल्यू इज ऑलवेज ज़ीरो अप टिल नाउ। ई वैल्यू का इंडिकेट करता है कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि आपने एग्जैक्टली कितने श्योरिटी से अपने रिजल्ट को फाइंड आउट किया है। सो ई वैल्यू जितनी ज़ीरो से बढ़ेगी, उतना हम अपने श्योरिटी लेवल से या कॉन्फिडेंस लेवल से हटते रहेंगे। ई वैल्यू एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, तो इसकी डिटेल्स हम थ्योरी क्लास पे पढ़ेंगे। और फाइनली हम अगर देखते हैं विद द ब्लास्ट पी ऑफ पीडीबी डेटाबेस। अब हाँ, एक और चीज़ ये कि ये जो लास्ट में आपके पास कॉलम एक्सेशन नंबर का, दैट इंडिकेट्स कि ये किस आई यूनिप्रॉट आईडी से बिलोंग करता है। ठीक है। तो अगर इस आईडी को मैं ओपन करूं, जिस तरह से हमारे पास पी आईडी आ रही थी फॉर द इकोलाई आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा, तो वैसे ही आईडी हमारे पास एक आई है फॉर साल्मोनेला एंटेरिका, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है।
So now we will look for the PDB. प्रोटीन डाटा बैंक, इसमें होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, सेलेक्ट कॉलम, मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, एक्सेशन लेंथ एंड कोई ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे दोनों वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये 90। ओके, जिसको हम देखते हैं सुडोमोनास एरोजिनोसा। अब यहाँ पे आपको काफ़ी दिखेंगे प्लस साइंस भी, कंट्रोल एफ करके प्लस करें तो ये हमारे पास सिमिलर सीक्वेंसेस जहाँ पे रेजिड्यूज है वो इंडिकेट कर रहा है। और एक और चीज़ आपको दिख रही है, ये डैश, ठीक है, दैट इंडिकेट्स इंसर्शन या डिलीशन के, या इंडेल्ट सीक्वेंसेस जिनको कहते हैं, या तो इकोलाई वाली सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है इसके QFRD ये डिलीट हो चुका है, या सुडोमोनास में QFRD इंसर्ट हुआ है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले इनमें से सीक्वेंस कौन सी इवॉल्व हुई है, बाद में कौन सी, तो उसमें फिर पता चलेगा कि ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बट फिलहाल ये है कि देर इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन इकोलाई patch of amino acid QFRD and it's present in Pseudomonas aeruginosa। ठीक है, तो इन लैब्स को हम ऑन कैंपस भी परस्यू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास इसलिए सेव रहेगी ताकि जब इसको हम लोग ऑन कैंपस करें तो उन प्रैक्टिसेस को भी इन हम चीज़ों से गो थ्रू करें। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम ऑन कैंपस ही डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तरफ से भी रिस्पांस आए। तो चीज़ें यही है कि हमने एक सीक्वेंस को सर्च आउट किया डेटाबेसेस, और जो रिजल्ट्स आए उनको हम एनालाइज करेंगे कौन सी बेस्ट हिट है, कहाँ पे सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, कितने हमारे पास आइडेंटिकल सीक्वेंसेस आए हैं, कितने पॉजिटिव्स आए हैं, कौन सा मैट्रिक्स यूज़ हुआ है, क्या ई वैल्यू आई थी, कितने गैप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे जिनको आप लोगों ने आफ्टर द परफॉर्मेंस देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि लेट्स सी ये पीडीबी वाला जो सबसे हमने लास्ट में पढ़ा है, इस चीज़ को आप लोग भी अगर रिजल्ट्स को देखना चाहें तो ये जो आर आई डी है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ। अच्छा, जब भी कोई आप इस तरह से एक आईडी शेयर कर रहे हो ब्लास्ट की, तो उस पर लाजमी आपने बताना है कि क्वेरी सीक्वेंस क्या है और आपके सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सो क्वेरी में जाऊँ तो क्वेरी की ये आईडी आ गई, और
और सब्जेक्ट में हमारे पास कंप्लीट पीडीबी डेटाबेस। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है, आप लोग जब इसको ओपन करेंगे अपने पास, तो भी आप अपने इस पूरे रिजल्ट्स को ओपन देख कर सकते हैं। असल में पीछे वो क्या है, पीछे प्रोसेस कि एक सर्च को परफॉर्म करना, जब हम सर्च ब्लास्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स से मैंने 4-5 ब्लास्ट रन किया ऑन न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरीके से 4-5 ब्लास्ट रन किए ऑन प्रोटीन ब्लास्ट। तो बैक एंड पे हर ब्लास्ट के लिए जो एक सर्वर था अमेरिका में, वो यूज़ हो रहा था, और रिज़ल्ट जनरेट करने के बाद उसने हमें ये रिज़ल्ट शो करवा दिए। तो अब ये तो मैं एक यूज़र ने परफॉर्म किए हैं 10। अगर पूरी क्लास करेगी जिसमें हम 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 इंटू 60 विल बी 600 प्रोसेसेस। ठीक है, तो जैसे ही इतने ज़्यादा प्रोसेसेस एक आईपी से जाएंगे, तो डेफिनेटली इट स्लोज डाउन और रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आर आई डीज़ आपके पास मौजूद होंगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, इसको मैं बाद में भी बताऊंगा, और उसमें बता दिया जाएगा कि आर आई डीज़ पे ये आर आई डी में कौन सी क्वेरी सीक्वेंस है, इस पर क्या सब्जेक्ट सीक्वेंस है। अब आपके ऊपर होगा कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप किस आरआईडी को परस्यू करके रिक्वायर्ड डाटा को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस आरआईडी को एक्सेस करने के लिए एक तो ये कि आपके पास लिंक आपको मैंने भेज दिया है। इसको हम एक्सेस करते थे एनसीबीआई ब्लास्ट मेन पेज से, रीसेंट रिजल्ट्स। हम्म तो यहाँ पे वो आपने रिक्वेस्ट आईडी डालनी है, आरआईडी जो कि ये रही। और इसको जब मैं गो करूँगा, तो मेरे पास वही वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक टास्क करना पड़ेगा कि ये NZCR20810113, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर पे चीज़ लिखी होगी, इसको आपको यहाँ पे जाके टाइप करना होगा, और वंस टाइप्ड वो फिर आपके पास रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पे वेट नहीं करना रिज़ल्ट्स ओपनिंग के लिए, और आप जो भी एनालिसिस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। अटेंडेंस 45 स्टूडेंट्स रहे हैं। जो हमारी पर लैब रिकॉर्डिंग हुई है उस ये जो 48 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने ऑनेस्टली क्या करना है कि जो हमारा गूगल मीट का लिंक है, फ़िलहाल उस पे तो 37 रिस्पॉन्सेज हैं। जिन बच्चों ने गूगल मीट पे क्लास कंडक्ट की है, वो गूगल मीट पे रिस्पॉन्ड करेंगे के लिंक पे, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब मैं आपका लिंक शेयर करूँगा, तो जिन बच्चों ने 37 उस पर नहीं किया होगा गूगल मीट पे, वो रिकॉर्डिंग को करके गो थ्रू, देन वो उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। इन टोटल मेरे पास 64 रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। इसमें ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जो गूगल मीट पे भी कर रहा है और यूट्यूब पे भी कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, एक सेकंड ये भी कि 40 कितने थे, 46 रिस्पॉन्सेज से हमारे पास ज़्यादा भी नहीं हो सकते इधर गूगल मीट पे। तो 46 56 18 18 रिस्पॉन्सेज मुझे चाहिए होंगे, जो मैं शेयर करूँगा यूट्यूब का लिंक। ठीक है, और इनमें आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं
रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप।